हेलो क्लास 8 स्टूडेंट, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 स्क्वेयर्स एंड स्क्वेयर रूट। तो सबसे पहले बच्चों हम पढ़ते हैं स्क्वेयर के बारे में कि स्क्वेयर हम किसको बोलते हैं। तो स्क्वेयर में देखिए, स्क्वेयर इज़ ए क्लोज्ड 2 डायमेंशनल शेप विद 4 इक्वल साइड्स। इसमें 4 साइड होती हैं और 4 की 4 इक्वल होती हैं। इसमें स्क्वेयर को हम बोलते हैं इज़ ए क्वाड्रिलेटरल। वी कैन फाइंड द शेप ऑफ स्क्वेयर इन ए गेम बोर्ड। जैसे आपका गेम बोर्ड कोई होता है, चेस बोर्ड, वॉल क्लॉक एंड स्लाइस ऑफ ब्रेड, आपने देखा होगा। ये सभी पिक्चरें आपको स्क्वेयर की तरह लगती हैं। तो ये मैंने फिगर एक बनाई है स्क्वेयर की। 4 साइड इसमें इक्वल शो की हुई हैं और ईच एंगल इसका 90 डिग्री होता है। तो इस तरह से स्क्वेयर आपने देखा होगा बच्चों। अब स्क्वेयर का जब हम एरिया निकालते हैं, आपने 5th 6th क्लास में किया होगा। रेक्टेंगल आपने देखा था, उसमें 5th क्लास में आपको रेक्टेंगल दिया था। तो रेक्टेंगल का आप जब एरिया निकालते थे तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिखते थे आप लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। अब इसमें स्क्वेयर में क्या होता है कि स्क्वेयर की लेंथ और ब्रेड्थ आपस में इक्वल होती हैं, इसलिए हम इसको साइड बोलते हैं, एस से करते हैं नोट। तो इसलिए स्क्वेयर के अंदर आएगा एरिया साइड मल्टीप्लाई साइड। अब साइड मल्टीप्लाई साइड को हम लिख सकते हैं, साइड के ऊपर छोटा सा 2 लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं स्क्वेयर। ये इसका सिंबल होता है स्क्वेयर का कि हम छोटा सा 2 ऊपर लिखते हैं नंबर के ऊपर। जैसे 5 का स्क्वेयर करना है तो 5 के ऊपर छोटा सा 2 लिख दो, तो 5 का स्क्वेयर। इसका मतलब क्या होगा कि 5 मल्टीप्लाई 5 2 बार करेंगे 5 का तो 25 आ जाता है। तो इस तरीके से हम करते हैं स्क्वेयर को। अब स्क्वेयर आपको समझ आया बच्चों। तो स्क्वेयर में क्या होता है, जैसे मैंने इधर बनाए हैं पिक्चरें, अब इसको देखिए ध्यान से। अब देखिए 2 का स्क्वायर मतलब क्या हो गया कि इसका ये वाली साइड भी 2 होगी और ये वाली साइड भी 2 होगी, दोनों तरफ से ये 2 2 है। तो एरिया हो गया 2 × 2 4। इसका मतलब 2 का स्क्वायर ये बन गया। 3 का स्क्वायर मतलब इस साइड से भी इसके 3 हैं और इस साइड से भी 3 हैं, तो 3 × 3 9 हो गया। ये आ गया 3 का स्क्वायर बन गया। 4 का स्क्वायर बनाया कि इस साइड से भी आपके देखो 4 बॉक्स इस तरफ से हैं, 4 बॉक्स इस तरफ से हैं, मतलब 4 सेंटीमीटर इधर से मान लो, 4 सेंटीमीटर इधर से मान लो। तो एरिया आ गया 4 का स्क्वायर 16। इसके अंदर 16 बॉक्स बने होंगे और इस बॉक्स के अंदर 9 बॉक्स हैं छोटे वाले, और ये 2 का स्क्वायर किया तो इसके अंदर 4 बॉक्स बनेंगे अंदर। तो इस तरीके से स्क्वायर बनता है जिसकी ऑल साइडें इक्वल होती हैं। तो ये था आपका स्क्वायर बॉक्स। ये कुछ और पिक्चर देखिए, ये एरिया निकाला हुआ है यहाँ पे भी। पहला मैंने लिया हुआ है स्क्वायर 1 यूनिट का कि 1 सेंटीमीटर लिए, इसकी साइड में ली है 1 सेंटीमीटर, तो एरिया आ गया 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी कि 1 × 1 का स्क्वायर। तो 1 × 1 1 ही होगा। दूसरी पिक्चर देखिए, इसमें 1 सेंटीमीटर का एक बॉक्स है, तो इसका मतलब इसकी एक साइड बन गई 2 और दूसरी तरफ भी क्या होगा 2 होगा, क्योंकि 1 1 2 हो गए। तो इस तरीके से इसका एरिया आ गया 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर होगा 4, तो एरिया आ गया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इस बॉक्स में देखिए, अगर 1 सेंटीमीटर का एक बॉक्स है तो 3 बॉक्स इस तरफ हैं, 3 बॉक्स इस तरफ हैं, तो 3 × 3 9, एरिया आ गया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पे 4 हैं और इस साइड भी 4 हैं, तो 4 × 4 16, तो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया आपके स्क्वायर बॉक्स। अब 4 × 4 किया तो 16 के अंदर 16 बॉक्स बनेंगे। अगर आप गिन भी सकते हो इन बॉक्स को, तो इसके अंदर 16 बॉक्स होंगे, 1 2 3 4 आप गिनेंगे ऐसे करके, तो ये आपको 16 बॉक्स मिलेंगे पूरे। तो ये था स्क्वायर बॉक्स का। अब हाउ टू स्क्वायर ए नंबर, किसी नंबर का आपने स्क्वायर निकालना है। अगर आपको कोई नंबर दिया है, मान लो नंबर दिया है 10, आपको दिया था कि इसका स्क्वायर निकालो,
अगर कोई आपको बोलता है इसका स्क्वायर निकालो, यानी कि 10 का स्क्वायर करना, हम ऐसे लिखते हैं। तो टू स्क्वायर ए नंबर, किसी नंबर का स्क्वायर निकालना है तो मल्टीप्लाई इट बाई इट सेल्फ, उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 10 का स्क्वायर निकालना है तो मुझे 10 को ही 10 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 10 का स्क्वायर आ जाएगा 10 10 जा 100। तो इसका मतलब 10 का स्क्वायर क्या आया 100। तो इस तरीके से आपने देखा स्क्वायर हम निकालते हैं स्क्वायर को। ये कुछ नंबर मैंने लिए हुए हैं तो स्क्वायर निकाला हुआ है। जैसे 0 का स्क्वायर, 0 स्क्वायर मतलब 0 के ऊपर छोटा सा 2 लिख देना, 0 स्क्वायर हम लिखते हैं ऐसे। और इसका मीनिंग है कि 0 को 0 से ही आपने मल्टीप्लाई करना है, तो 0 0 या 0 होता है। अब 1 का स्क्वायर मतलब 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 2 का स्क्वायर होता है 4, मतलब 2 मल्टीप्लाई 2। 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 9। इसी तरह 4 का स्क्वायर किया तो 4 इंटू 4 16। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 इंटू 5 5 है 25। तो इस तरह से 25 आएगा 5 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर आया 36। तो ये बच्चों आपने लर्न भी करने हैं इनको और कॉपी के ऊपर लिखने भी हैं अच्छी तरह। और इस पिक्चर में जो आपको दिखा रहा हूँ इसको आपने अच्छी तरह नोट करके इसको लर्न करना है। 12 के स्क्वायर होता है 144। तो 12 तक आपने कम से कम लर्न करने हैं। अगर ये लर्न हो जाए तो उसके बाद अगर 13 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर उसको भी कोशिश करनी है लर्न करने की। तो इस तरीके से आपने इसको नोट कर लेना कॉपी के ऊपर। तो बच्चों अब हम करते हैं नेगेटिव नंबर के बारे में। हम नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर कर सकते हैं। मान लो हमारे पास नेगेटिव नंबर है, जैसे -5 लिया है, तो -5 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो -5 का स्क्वायर मतलब -5 को -5 से ही हमने मल्टीप्लाई करना है। तो -5 मल्टीप्लाई -5 इक्वल टू क्या आएगा 25। तो ये आंसर इसका आएगा पॉजिटिव में, क्योंकि जब भी माइनस मल्टीप्लाई होता है माइनस के साथ तो उसका रिज़ल्ट आता है पॉजिटिव। बिकॉज ए नेगेटिव टाइम्स ए नेगेटिव गिव्स ए पॉजिटिव। जब एक हम नेगेटिव नंबर को नेगेटिव टाइम ही लिखेंगे तो उसका आंसर पॉजिटिव आता है। तो इसलिए हम नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी इसमें कर सकते हैं। अब नेगेटिव नंबर का स्क्वायर आपने देखा, अब हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं। व्हेन वी स्क्वायर ए नेगेटिव नंबर वी गेट ए पॉजिटिव रिज़ल्ट। ये तो आपको पता चल गया कि जब हम किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करते हैं तो उसका आंसर पॉजिटिव में आता है। नेगेटिव का आंसर पॉजिटिव में आता है स्क्वायर करने पर। जस्ट द सेम एज स्क्वेयरिंग ए पॉजिटिव नंबर। जैसे मैंने 5 कोई नंबर लिया, पॉजिटिव नंबर था तो 5 का स्क्वायर किया, 5 है 25, आंसर आया 25। अगर मैं -5 का स्क्वायर करता हूँ तो -5 भी -5 मल्टीप्लाई -5 होगा तो आंसर आएगा +25। दोनों के आंसर क्या आए, सेम आंसर आए। तो इस तरीके से नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करते हैं तो उसका आंसर पॉजिटिव आता है। तो ये था आपका नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करते हैं हम। कैसे करते हैं नेगेटिव नंबर का स्क्वायर, उसका आंसर आता है पॉजिटिव में, ये आपको पता चला। अब करते हैं स्क्वायर नंबर और परफेक्ट स्क्वायर। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए स्क्वायर नंबर क्या होता है। स्क्वायर नंबर को ही हम परफेक्ट स्क्वायर भी बोलते हैं। तो स्क्वायर नंबर क्या है, स्क्वायर नंबर आर परफेक्ट स्क्वायर इज़ एन इंटीजर। कोई भी इंटीजर ये होता है दैट इज़ द स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। इन अदर वर्ड्स इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ सम इंटीजर विद इटसेल्फ। ये एक ऐसा नंबर होता है जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमें रिज़ल्ट मिलता है उसको हम स्क्वायर नंबर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे 9 मैंने लिया है तो 9 इज ए स्क्वायर नंबर है सिंस इट कैन बी रिटन एज 3 मल्टीप्लाई 3। तो 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई 3 तो इक्वल टू हो गया 3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 9। तो 9 हमारा आ गया स्क्वायर नंबर और 9 को हम परफेक्ट स्क्वायर भी बोलते हैं। अब मैं 8 को मैं लिख नहीं सकता, 8 को मैं लिखता हूँ 2 मल्टीप्लाई 4 या 4 मल्टीप्लाई 2 करके लिखूँगा तो इसमें दोनों नंबर ना है सेम, डिफरेंट नंबर आ रहे हैं। 2 और एक 4 है, मतलब आपके पास दो नंबर ऐसे होने चाहिए दोनों सेम हो, दोनों नंबर एक ही जैसे हों और मल्टीप्लाई करने पर दोनों इक्वल नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं जो उसका रिज़ल्ट आता है उसको हम बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो इसलिए 8 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 9 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, 3 इंटू 3 हो गया। 10 भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि 2 5 10 होता है जहाँ 5 2 10 होगा।
तो इसलिए दो नंबर जो है वो इक्वल नहीं आ रहे, जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर 10 आए। 10 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसके बाद हमारा आता है 4 मल्टीप्लाई 4। जब हम 4 मल्टीप्लाई 4 नंबर लेते हैं तो इसका जो आंसर आएगा 4 4 जा 16, 4 4 जा 16। तो 16 इसका मतलब हमारा क्या है, स्क्वायर नंबर है। इसको हम परफेक्ट स्क्वायर भी बोल सकते हैं। इसी तरह 5 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो 25, तो 25 हमारा आ गया स्क्वायर नंबर। 25 भी हमारा स्क्वायर नंबर। 36 हमारा स्क्वायर नंबर। तो मैं इस तरह से आपको कोई एग्जांपल देता हूँ स्क्वायर नंबरों की, आपने उसको नोट करना है कॉपी के ऊपर अच्छी तरह और लर्न भी करना है स्क्वायर नंबर क्या होते हैं। तो ये कुछ स्क्वायर नंबर आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये हैं आपके स्क्वायर नंबर। स्क्वायर नंबर आर व्हाट यू गेट व्हेन यू मल्टीप्लाई ए होल नंबर बाय इटसेल्फ। किसी भी नंबर को जब उसी नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो उसका आंसर आएगा वो स्क्वायर नंबर आएगा। जैसे 1 का स्क्वायर किया तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 1 आया, तो 1 आपका क्या आएगा, स्क्वायर नंबर। 1 आपका स्क्वायर नंबर। ऐसे ही 2 का स्क्वायर किया तो 4 आपका आ गया स्क्वायर नंबर। 3 का स्क्वायर किया 3 मल्टीप्लाई 3 तो 9, 9 आपका परफेक्ट स्क्वायर या स्क्वायर नंबर। इसी तरह 4 का स्क्वायर किया 16 आपका स्क्वायर नंबर। 25 आपका स्क्वायर नंबर। 36 आपका स्क्वायर नंबर। 49 आपका स्क्वायर नंबर। मैंने काफ़ी नंबर लिखे हैं आपके। 18 तक स्क्वायर किया हुआ है तो 18 का स्क्वायर आपका आया 324। तो इसी तरह आपने स्क्वायर नंबर लिख लिए। तो ये लास्ट वाले जो आप नंबर दिख रही है आपको 1 4 9 16, 169 तक लिखे हैं और स्क्वायर नंबर, ये आपके स्क्वायर नंबर हैं जो लास्ट में लिखे हुए मैंने। तो ये स्क्वायर नंबर बच्चों आपने कॉपी के ऊपर लिख लेना अच्छी तरह और इसको लर्न भी करना है कि 1 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर क्या होता है, 10 का स्क्वायर क्या है, 12 का स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर। कम से कम 13 का स्क्वायर तक तो आपने लर्न करने अच्छी तरह। बाकी अगर नहीं भी होंगे आज तक आप बाद में करने, लेकिन 13 के स्क्वायर तक आपने लर्न करने हैं इसको अच्छी तरह। तो ये आपको पता लग गया बच्चों स्क्वायर नंबर क्या होते हैं। मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ स्क्वायर नंबर। नंबर्स विच कैन बी अरेंज इन ए स्क्वायर शेप। वो नंबर जिसको हम स्क्वायर की शेप में अरेंज कर सकते हैं उनको हम स्क्वायर नंबर बोलते हैं। जैसे 1 है तो मैं अगर 1 सेंटीमीटर लेता हूँ, ऑल साइडेंस की लेता हूँ 1 सेंटीमीटर, तो ये एक छोटा सा स्क्वायर बना। इसका मतलब ये 1 सेंटीमीटर ही है ऑल साइडेंस की। दूसरा मैंने लिया नंबर 4, तो 4 का स्क्वायर बनेगा, क्योंकि अगर मैं 2 लेता हूँ यहाँ से 2 सेंटीमीटर, यहाँ से 2 सेंटीमीटर, यहाँ से, इसका मतलब ऑल साइडेंस की होगी 2 सेंटीमीटर की होगी। तो 2 सेंटीमीटर जब ऑल साइडें होगी तो इसका एरिया आएगा 2 2 या 4। इसलिए 4 हमारा स्क्वायर नंबर है कि हम इसका स्क्वायर बॉक्स बना सकते हैं। दूसरा हमारा नंबर है 9, तो 9 का भी मैं स्क्वायर बॉक्स बना सकता हूँ। 3 सेंटीमीटर में अगर लूँगा एक साइड से, दूसरी साइड से मैं लूँगा 3, तो चारों साइडें इसकी हो जाएगी 3 3 की। तो इस तरीके से ये हमारा स्क्वायर बॉक्स बन जाएगा। तो इसके अंदर 9 छोटे बॉक्स बन सकते हैं। अगला हमारा स्क्वायर नंबर है 16, तो 16 में मैं 4 सेंटीमीटर का यहाँ से ले सकता हूँ, 4 सेंटीमीटर यहाँ से लेता हूँ, ऑल साइड इसकी होगी 4 4 की। तो इसके अंदर 16 बॉक्स बनेंगे। इसलिए 16 हमारा स्क्वायर नंबर है कि मैं स्क्वायर बॉक्स इसमें बना सकता हूँ, इसलिए हम स्क्वायर नंबर बोलते हैं इन नंबरों को। तो नंबर विच कैन बी अरेंज इन स्क्वायर शेप, जो स्क्वायर की शेप में जो नंबर हमें बना दे, स्क्वायर शेप बना दे, उन नंबरों को हम बोलते हैं स्क्वायर नंबर्स। तो ये कुछ एग्जांपल मैंने दी थी नीचे, इसको बच्चों आपने ध्यान से देखना है। अब बच्चों आपके लिए कुछ एक एक्टिविटी लाया हूँ मैं, ये आपने करना है। आपने क्या करना है, 8 सेंटीमीटर आपने एक साइड से लाइन ड्रॉ कर लेनी है 8 सेंटीमीटर की, और दूसरी साइड से भी आपने 8 सेंटीमीटर ड्रॉ करनी है। लेकिन आपने क्या करना है, बनाने से पहले 8 सेंटीमीटर जब बनाओगे तो इसमें एंगल जो आपने बनाना है वो 90 डिग्री का बनाना है। तो 90 डिग्री एंगल के ऊपर सीधी लाइन जब बनाओगे ऊपर, तो दूसरी भी आपने 8 सेंटीमीटर की बनानी है। फिर आपने 8 सेंटीमीटर जब स्क्वायर पूरा बन जाएगा, उसको आपने फिर डिवाइड करना है नीचे इसके अंदर लाइनों से। 1 सेंटीमीटर के बाद 1 सेंटीमीटर का आपने बॉक्स बना लेना है ऐसे। फिर 1 सेंटीमीटर इस साइड से आपने देखना 1 सेंटीमीटर के बाद आपने इस तरह से लाइन बनानी है। फिर आपने गिनना इसके अंदर कितने बॉक्स बनेंगे। तो आपको पता है 8 सेंटीमीटर इसकी ऑल साइड हैं 8 सेंटीमीटर की हैं, तो एरिया आएगा 8 × 8 64।
8 × 8 आएगा आपका 64। तो इसका मतलब इसके अंदर 64 बॉक्स बनेंगे, वो आपने 64 बॉक्स बनाने हैं। तो ये आपकी एक्टिविटी है बच्चों, आपने करके देखना है इसको। तो इसके अंदर 64 बॉक्स ही बनेंगे। तो ये था 8 × 8 64। तो 64 आपका स्क्वायर नंबर हो गया। तो इस स्क्वायर नंबर को आपने नोटबुक के ऊपर बनाना है। तो आज हम स्क्वायर नंबर ही पढ़ते हैं, फिर हम आगे पढ़ेंगे स्क्वायर रूट क्या होता है। तो आज बच्चों इतना रखते हैं। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।